Good morning all. Today in this class I am explaining you all question answers related to chapter number 6 and 7. These chapters are coming into your UT3 syllabus. So pay attention and understand carefully, okay? Now I am explaining you very short answer type questions of chapter number 6. Question 1 is write the keyboard shortcut key to copy the data. अगर हमें डेटा को कॉपी करना होता है तो इसके लिए हम कीबोर्ड से कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? आंसर इज Ctrl+C। अगर हमें डाटा को कॉपी करना है तो इसके लिए Ctrl+C का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू कट द डेटा। अगर हमें डेटा को कट कराना है तो इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी होती है? आंसर इज Ctrl+X। क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरह से अगर हमें डेटा को पेस्ट कराना है तो इसके लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज करेंगे? आंसर इज Ctrl+V। अगर हमें एक सेल को एडिट करना है, एडिट का मीन सेल के अंदर कुछ चेंजेस अप्लाई करने हैं, तो इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा यूज किया जाता है? क्वेश्चन 4, आंसर इज F2 की। F2 की का यूज करके हम किसी भी सेल का डेटा एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट। पूरी वर्कशीट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हमें कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना चाहिए? इसका आंसर है Ctrl+A। यस स्टूडेंट्स, Ctrl+A को प्रेस करने से हमारी कंप्लीट वर्कशीट एक बार में ही सेलेक्ट हो जाती है। Short answer type questions. First question is, what is the use of redo command? Write steps to selecting a column. redo command का क्या यूज होता है और अगर हमें एक कॉलम को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे? आंसर इज redo command is used to redo the last undo action. redo command का यूज किया जाता है जो हमारा लास्ट undo action है उसको redo कराने के लिए। To select an entire column, click on the column header. और अगर हमें एक पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो इसके लिए हम कॉलम हेडर पर क्लिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ रेंज? रेंज क्या होती है? हाउ कैन यू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स यूजिंग ए माउस? और हम माउस का यूज करके एक सेल्स की रेंज को किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं? आंसर इज रेंज इज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ सेल्स। रेंज जो होती है वो सेल्स का रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है विच आर नेक्स्ट टू ईच अदर एंड एट लीस्ट वन साइड ऑफ देयर बॉर्डर इज कॉमन। और उसमें क्या होता है, ये ईच अदर यानी कि आपस में एक के बाद एक सेलेक्ट होती हैं और इनका जो एक बॉर्डर होता है वो कॉमन होता है, एटलीस्ट वन साइड ऑफ बॉर्डर, एक तरफ का जो बॉर्डर होगा वो कॉमन बॉर्डर होगा। टू सेलेक्ट अ रेंज यूजिंग द माउस, अगर हम माउस की हेल्प से रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल, सबसे पहली सेल पर क्लिक करेंगे एंड ड्रैग द माउस व्हाइल होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन, और माउस को ड्रैग करेंगे जब हम लेफ्ट माउस बटन को होल्ड कर रहे हैं। द रेंज विल बी सेलेक्टेड, ऐसा करने से क्या होगा? रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। तो बच्चों, रेंज क्या होता है? यानी कि हम ग्रुप ऑफ सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो रेंज बन जाता है। कई सारे सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करके हम एक रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। और किस तरह से हम माउस का यूज करके सेल की जो रेंज है उसको सेलेक्ट करते हैं, उसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि हमें फर्स्ट सेल पर क्लिक करना होगा, माउस को ड्रैग करना होगा और लेफ्ट माउस बटन को होल्ड किए हुए रहना है हमें, और ऐसा करने से क्या होगा? रेंज हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। राइट स्टेप्स टू कॉपिंग द डेटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेटा को कॉपी कराने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं? तो यहां देखेंगे,
आंसर इज टू कॉपी डेटा फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर हम डेटा को कॉपी कराना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1 इज सेलेक्ट द सेल्स यू वांट टू कॉपी। हमें उन सेल्स को सेलेक्ट करना होगा जिन्हें हम कॉपी करना चाहते हैं। स्टेप 2, क्लिक ऑन द होम टैब। उसके बाद हमें होम टैब पर क्लिक करना होगा। स्टेप 3, सेलेक्ट कॉपी बटन फ्रॉम क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप से हम कॉपी बटन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 4, क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू कॉपी द सेलेक्टेड रेंज। इसके बाद हमें उस सेल पर क्लिक करना होगा जहां पर हम सेलेक्टेड रेंज को कॉपी करना चाहते हैं। स्टेप 5, सेलेक्ट पेस्ट बटन इन क्लिपबोर्ड ग्रुप। और इसके बाद हमें पेस्ट बटन को सेलेक्ट करना होगा क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाकर के। तो ऐसा करने से हम डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। नाउ long question answers, long answer type questions. First question is, what is the purpose of autofill feature? Write the steps to use this feature. Yes students, it's a very interesting question. autofill feature का क्या पर्पस होता है, हम क्यों यूज करते हैं autofill feature को, और इस फीचर को यूज करने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो आइए जानते हैं आंसर में। The autofill feature in Excel is used to automatically fill series of data in row and columns based on the values of other cells. Autofill feature Excel के अंदर हम यूज करते हैं डाटा की जो सीरीज है उसको ऑटोमेटिकली फिल करने के लिए, और ये रो और कॉलम्स में हम फिल करते हैं, जो कि अदर सेल्स की जो वैल्यूज होती हैं उनके बेसिस पर हम डेटा को फिल करा लेते हैं। To use the autofill feature in series, follow the given steps. अगर हम autofill feature को यूज करना चाहते हैं एक सीरीज के अंदर, तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1, टाइप द फर्स्ट नंबर इन अ सीरीज। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सीरीज में सबसे पहला नंबर टाइप करना होगा। जो भी हम सीरीज बनाना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे पहला नंबर टाइप कर देंगे। स्टेप 2, सेलेक्ट द सेल एंड द सेल्स दैट वी वांट टू ऑटोफिल। उसके बाद हम सेल को सेलेक्ट करेंगे या एक से ज्यादा सेल्स को जिन्हें हम ऑटोफिल करना चाहते हैं। स्टेप 3, क्लिक ऑन द होम टैब। होम टैब पर क्लिक कर देंगे। स्टेप 4, क्लिक ऑन फिल बटन इन एडिटिंग ग्रुप, और एडिटिंग ग्रुप में जाकर के फिल बटन पर क्लिक कर देंगे। स्टेप 5, क्लिक ऑन सीरीज फ्रॉम द फिल ड्रॉप डाउन मेन्यू। क्लिक करेंगे सीरीज पर, ये मिलेगा हमें फिल ड्रॉप डाउन मेन्यू में। अ सीरीज डायलॉग बॉक्स ओपन। ऐसा करने से एक सीरीज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। एंटर द स्टेप वैल्यू। अब जो भी स्टेप वैल्यू हमें यहाँ पर इंसर्ट करानी है उसे एंटर कर देंगे, इनपुट कर देंगे। वी कैन ऑल्सो चेंज और सेलेक्ट अदर वैल्यूज। हम यहाँ से अदर वैल्यूज को सेलेक्ट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। नाउ स्टेप नंबर 6, क्लिक ओके द सेल आर फिल्ड विद द सीरीज। और जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो ऐसा करने से वो सेल हमारा उस सीरीज के साथ में फिल हो जाएगा। एक या एक से ज्यादा जो भी सेल्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो सभी सेल्स फिल हो जाएंगे। तो बच्चों आपने सीखा ऑटोफिल फीचर कि सीरीज में हम किस तरह से सेल्स में डाटा फिल कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द स्टेप्स टू इंसर्ट टाइम इन अ सेल। अगर हम एक सेल के अंदर टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो बच्चों इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। आंसर देखेंगे आप स्क्रीन पर, आपके सामने है। टू इंसर्ट डेट और टाइम फॉलो दीज स्टेप्स। अगर हम डेट और टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू एडिट द डेट और टाइम। हमें सेल को सेलेक्ट करना होगा जहां पर भी हम डेट और टाइम को एडिट करना चाहते हैं। स्टेप 2, क्लिक ऑन द होम टैब। होम टैब पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। और स्टेप 3, क्लिक ऑन द नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। और उसके बाद क्लिक करेंगे हम नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर। स्टेप 4, अ फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। ऐसा करने से एक फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। सेलेक्ट डेट ऑप्शन इन द कैटेगरी सेक्शन, और वहां से हम डेट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, वहां से हम डेट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे।
A list of formats is displayed. और यहाँ पर जो लिस्ट है उसमें से हमें इसको सेलेक्ट करना होगा. स्टेप 5, चूज द फॉर्मेट वी वांट. और यहाँ पर फॉर्मेट की लिस्ट आती है, कौन से फॉर्मेट में आप जो डेट ऑप्शन है उसको अप्लाई कराना चाहते हैं. तो जो भी फॉर्मेट हमें अच्छा लगता है उस फॉर्मेट को हम यहाँ से चूज कर लेंगे. देन स्टेप नंबर 6, क्लिक ऑन ओके बटन. फिर हमें उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना होगा. और जैसे ही ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो हम यहाँ पर एक सेल के अंदर टाइम इंसर्ट कर पाएंगे. तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया चैप्टर नंबर 6, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग. अब हम बात करेंगे चैप्टर 7 के बारे में, कंडीशनल ब्लॉक्स इन स्क्रैच. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन 1, विच बटन इज यूज्ड टू रन द स्क्रिप्ट. अगर हमें स्क्रिप्ट को रन कराना है तो इसके लिए हम कौन से बटन का यूज करते हैं. आंसर इज गो बटन. यस स्टूडेंट्स, गो बटन का यूज करके हम स्क्रिप्ट को रन करा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी कंडीशनल ब्लॉक्स आर देयर इन स्क्रैच. स्क्रैच के अंदर कितने कंडीशनल ब्लॉक्स दिए हुए हैं. आंसर इज 2 कंडीशनल ब्लॉक्स होते हैं स्क्रैच में. क्वेश्चन नंबर 3, नेम द वेरिएबल दैट स्टोर नंबर्स. वेरिएबल का नेम बताइए जो नंबर्स को स्टोर करता है, ऐसा वेरिएबल. तो आंसर है न्यूमेरिक वेरिएबल. न्यूमेरिक वेरिएबल नंबर्स टाइप वैल्यूज को स्टोर करता है. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द ब्लॉक दैट कैन होल्ड वैल्यूज. उस ब्लॉक का नाम बताइए जो वैल्यूज को होल्ड करता है. आंसर इज रिपोर्टर ब्लॉक. क्वेश्चन नंबर 5, विच ब्लॉक परफॉर्म द मेन कमांड्स. मेन कमांड्स को परफॉर्म करने वाला कौन सा ब्लॉक होता है. आंसर इज स्टैक ब्लॉक. Now, short answer type questions. Question 1, write down the name of 6 types of blocks. यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ब्लॉक्स के जो 6 टाइप्स होते हैं उनके नेम्स हमें यहाँ पर लिखने होंगे. आंसर इज स्क्रैच ब्लॉक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स ऑफ शेप्स. स्क्रैच ब्लॉक्स को यहाँ पर 6 टाइप्स ऑफ शेप्स में कन्वर्ट किया गया है, डिवाइड किया गया है. और वो कौन से हैं यहाँ पर जो 6 टाइप ब्लॉक्स हैं वो हैं, दे आर हैट, स्टैक, बुलियन, रिपोर्टर, सी एंड कैप. These are the 6 types of blocks. Question number 2, what are the 2 types of conditional blocks. अभी हमने वेरी शॉर्ट में पढ़ा कि कंडीशनल ब्लॉक कितने होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 2. अब यहाँ पर पूछा गया है कि वो जो 2 टाइप्स होते हैं कंडीशनल ब्लॉक्स के वो कौन कौन से हैं. आंसर इज इफ देन और इफ देन एल्स ब्लॉक. तो इफ देन ब्लॉक होता है एक, एंड इफ देन एल्स ब्लॉक. ये यहाँ पर 2 कंडीशनल ब्लॉक्स होते हैं. अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में. क्वेश्चन 1, व्हाट इज सेंसिंग ब्लॉक. सेंसिंग ब्लॉक क्या होता है. आंसर इज द सेंसिंग ब्लॉक्स इन स्क्रैच सेंस द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड और द माउस एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्क्रिप्ट. यस स्टूडेंट्स, सेंसिंग ब्लॉक स्क्रैच में यूज किया जाता है कीबोर्ड या माउस से जो भी हम इनपुट देते हैं उसको सेंस कराने के लिए. जब हम स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करा रहे हो या उसका एग्जीक्यूशन कराया जा रहा हो, दैट मीन कि जब हम अपनी स्क्रिप्ट रेडी कर लेते हैं और उसको रन कराते हैं तो उस समय पर ये सेंसिंग ब्लॉक क्या करता है, हमारे द्वारा माउस और कीबोर्ड से दी गई जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी इनपुट्स हैं, उनको सेंस करता है. तो आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है. आंसर इज वी स्टोर डेटा in the computer memory so that we can get information it later. This data is stored in variables. Students, हम जो भी वर्क करते हैं कंप्यूटर में तो हम डेटा को स्टोर कराते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, जिससे कि हम उस इंफॉर्मेशन को बाद में एक्सेस कर सकें. This data is stored in variables. इट मीन्स ये जो डेटा या इंफॉर्मेशन जो भी हम कंप्यूटर मेमोरी में सेव कराते हैं ये वेरिएबल्स के अंदर ही स्टोर होता है. सो स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को चैप्टर 6 और 7 के सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग. आई होप कि सभी ने अच्छे से समझ लिए होंगे.
अगर किसी को डाउट हो तो इस सेशन की वीडियो बना करके मैं आपको ये YouTube पर अपलोड कर रहा हूँ और इसका लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से UT3 एग्जाम की। ऑल द बेस्ट।